पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के किसान प्रेम की मिसाल मिलना मुश्किल है। ये ऐसे पुरुष थे जिन्होंने किसान, नौजवान, बुनकरों, मजदूरों, मेहनतकशों के प्रति संघर्ष करते रहते थे और सोचते रहते थे। चौधरी साहब कहा करते थे कि जब तक देश का विकास नहीं होगा, तब तक किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। चौधरी साहब ने कहा कि एक बार 1938 में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। उस सूखे में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। उस समय किसान इतना बेहाल था कि उसकी कमर टूट चुकी। जमींदारों द्वारा वसूली अभियान तेज था। वसूली में किसानों के गाय, भैंस, बैल तक खोल लिए जाते थे। उनको कठिन यातनाएं दी जाती थी। यह पीड़ा चौधरी साहब के लिए बड़ी ही दयनीय थी। उस समय चौधरी साहब ने ऋण निर्मोचन विधेयक पास कराया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। चौधरी साहब ने देखा कि जो किसाने के दरवाजे नीम का पेड़ है, उस पर दतमन तोड़ने का अधिकार किसान को नहीं है। जो कुआं है उसका भी वो टैक्स देता है। जो आम के पेड़ है उस पर भी फल खाने का अधिकार किसान को नहीं है। चौधरी साहब ने दृढ़ निश्चय लिया कि जो किसान जिस झोपड़ी में रहता है वह झोपड़ी भी किसान की होगी, और जिस कुएं का वो पानी पीता है वह कुआं भी किसान का होगा, और जो नीम का पेड़ है वो किसान का होगा। वह दिन दूर नहीं, बहुत मेहनत करके चौधरी साहब ने 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास कराया। कुछ जमींदारों के उकसावे पर उस समय पटवारियों की संख्या लगभग 27,000 हुआ करती थी। संख्या बल के नाते इनको काफी घमंड था। इन लोगों ने सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखा। सरकार अभी इस प्रस्ताव पर कुछ निर्णय ले पाती, तब तक सभी लोगों ने अपना इस्तीफा चौधरी साहब को सौंप दिया। चौधरी साहब भी बखूबी जानते थे कि शाम को खेत किसी का रहता है और सुबह किसी का हो जाता है। उन्होंने सबका इस्तीफा स्वीकार किया और 13,000 लेखपालों की नियुक्ति की, जिसमें सभी जातियों का समायोजित कराया। पहले किसी एक बिरादरी के लोग लेखपाल पटवारी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, चौधरी साहब ने एक और बहुत बड़ा काम किया, चकबंदी कानून और भूमि संरक्षण विधेयक। यह काम हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में नहीं हुआ, जो वहाँ की स्थिति आज भी देखने को मिलती है। चौधरी साहब ने किसानों को सस्ते बीज, सस्ती खाद और सस्ता कृषि यंत्र दिलाने के लिए 1963 में कृषि संस्थानों की योजना चलाई। चौधरी साहब जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 1967 में, तो किसानों की सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाए, जिसमें लगान माफी प्रमुख रहा। दूसरी बार चौधरी साहब 1969 में जब मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भूमिहीन किसानों को सिरदारी और असामी पट्टे दिए और सरकारी सीलिंग से प्राप्त जमीन भूमिहीन हरिजनों में वितरित कराए। 1979 में चौधरी साहब जब वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, तो उस समय डीजल के दाम, उर्वरकों के दाम और कृषि यंत्रों के उत्पादन शुल्क में भारी कमी की और 40% धन गांव के विकास के लिए मुहैया कराया, जो किसानों की पहली बजट कही गई। चौधरी साहब कठिन से कठिन जोखिम काम अपने ऊपर ले भी लेते थे। 1959 में नागपुर में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हाल ही के रूस के फार्मों को देखकर आए हुए थे। उसमें सहकारी खेती के प्रस्ताव रखा। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के महिमा मंडल के आके तर्क वितर्क में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब चौधरी साहब का नंबर आया, तो एक एक बिंदु पर तर्क देकर जब विरोध करना शुरू किए, तो पूरा अधिवेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सरा का सरा ही प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। चौधरी साहब कहा करते थे कि देश के किसानों का रास्ता खेत खलिहानों और मेढ़ों के पगडंडियों से होकर जाता है, इसलिए किसान अपनी फसल के अवशेष को कभी न जलावे, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तत्व, कार्बनिक तत्व पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित करता है और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड बनाता है, जिसको पौधा सुगमता पूर्वक लेता है। यह बिल्कुल निस्वार्थ रूप से जमीन से रासायनिक उर्वरकों को दिलाने का काम करता है। जिस प्रकार के एक पीपल का पेड़ निस्वार्थ रूप से किसानों की मदद करता है, एक 40 वर्ष का पीपल का पेड़
24 घंटा में 40 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में 40 टन ऑक्सीजन देता है, जो लगभग अपने जीवन काल में 15 से 20 लाख की संपत्ति किसानों के बिन मांगे दे देता है। 15 अगस्त 1979 को चौधरी साहब बोल रहे एक राष्ट्रीय स्वयं रोजगार प्रशिक्षण का उद्घाटन कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हमको कृषि क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कायम करनी है कि कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और बेहतरीन तरीका से कम भूमि का इस्तेमाल हो सके। उन्होंने अधिक उत्पादन के 3 साधन बताए। पहला भूमि, दूसरा भूमि में काम करने वाला श्रमिक, तीसरा पूंजी। चौधरी साहब ने कहा कि हमारे देश में भूमि में काम करने वाले श्रमिकों की कमी नहीं है कि दूसरा पूंजी के उन्होंने बेशक कहा और भूमि के बारे में चौधरी साहब ने काफी चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि 1947 में जब अंग्रेज हमारे भूमि को छोड़कर गए, उस समय हमारे पास हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज 79 में 65 करोड़ है और आज 2022 में 100 करोड़ के पार है। इसलिए चौधरी साहब का तात्पर्य था कि प्रकृति ने जो हमको कृषि योग्य भूमि दी है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। इसलिए किसान अपनी फसल में अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। छोटे उद्योगों के बारे में चौधरी साहब ने कहा कि हमारे देश में ऐसी कानून बननी चाहिए कि जो हाथ से काम होने वाला है उस पर मशीन नहीं लगनी चाहिए, जो छोटी मशीन से काम होने वाला है उस पर बड़ी मशीन नहीं लगनी चाहिए। तब हर हाथ को काम मिलेगा, हमारा उद्योग धंधे पनपेंगे। जय चौधरी साहब, जय हमारा देश भारत, जय।